नजारा मेरा बड़ा सौभाग्य है। आपका तो सौभाग्य नहीं, लेकिन दास का भी सौभाग्य है कि ऐसे धाम में उस सेवा के धाम में आना होता है। श्री पंचम दास साहिब महाराज जी का आज गुरुमुख अवतरण दिवस मना रहे हैं, लेकिन उनकी लीलाएं जो है और वो अंदर घूमने लगती हैं जब ऐसे संतों को मैं देखता हूँ, है ना। वो नजारे, वो पुराने नजारे श्री पंचम दास साहिब महाराज जी के समय की बात है कि कुछ शास्त्रीय विद्यार्थी जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं श्री आनंदपुर में आए और टेलीफोन डिपार्टमेंट के कोई बड़े अधिकारी थे, उनके साथ में आए। तो श्री पंचम दास साहिब महाराज जी ने श्री हनुमान महाराज जी को बताया था। वहाँ तक सूचना पहुंची थी कि बड़े बड़े अधिकारी और विद्यार्थी लोग आए हुए हैं। तो वहाँ पर दास भगत वेश में था कि वो भगत जी को भेजो, और वो टेलीफोन डिपार्टमेंट की बात देखता था। तो जब वहाँ पर गए तो मैं संक्षेप में वर्णन करूँगा। वहाँ पहुँचते हैं गेस्ट हाउस में, तो उन सभी जितने विद्यार्थी लोग थे उनकी अच्छी सेवा की, उनको पकौड़े खिलाए और उन्होंने पकौड़े बड़े प्रेम से खाए। चाय पकौड़े का नाश्ता पेट भर के खाया। थाली लेके आते खत्म हो जाती, फिर थाली लाते फिर खत्म हो जाती। ऐसे खा गए पकौड़े, बड़े स्वादिष्ट, कहते बड़े स्वादिष्ट लग रहे। और पकौड़े खाने के बाद उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा घुमा दो। महात्मा जी से कहा, तो महात्मा जी और एक महात्मा जी थे और मैं घुमाने के लिए उनको पार्कों में ले गए। और उसके बाद हम कृषि फार्म में ले गए जहाँ पूजने महात्मा जी हुआ करते थे। तो हम कृषि फार्म में ले गए, तो वहाँ बगीचे फलों से लगे हुए, चीकू के पेड़, है ना, आम के, लीची के और विभिन्न प्रकार के कई फलों के पेड़ वहाँ पर फलों से लगे हुए देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और बगीचों से निकलते हुए आगे खेत में पहुंचते हैं, तो खेत में देखते हैं, मेरे से पूछते हैं महाराज ये फसल कौन सी? मैंने कहा ये प्याज है। बोले क्या है? प्याज। प्याज लगी हुई। बोले महाराज प्याज भी आप खाते हो? वैसे तो प्याज तामसिक है और प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन क्या आप प्याज भी खाते हो? अरे तो कोई ऐसी बात नहीं, प्याज भी धरती में होती है, कोई जीव हत्या तो है नहीं। हाँ भले ही तामसिक तो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान को भोग लगता है। हमारी गुरबाणी वाले भगत भी खाते हैं, हमारे पंजाबी लोग ज्यादा खाते हैं, और इसलिए प्याज न प्रयोग हो जाते हैं। तो उन्होंने से बोलता है महाराज क्या नहीं, तो पकौड़ों में तो प्याज नहीं थी। मैंने कहा भैया पकौड़े तो प्याज नहीं थे। कहते महाराज आज तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, आज तक हमने कभी प्याज खाई नहीं, और प्याज को दूर से भी हमें उसकी मधु बता रहे थे कि मधु में पता लग जाता है किस चीज में सब्जी में प्याज है, लेकिन हमें पकौड़े इतने स्वादिष्ट हमें पता नहीं लगा कि हम प्याज के इतने पकौड़े खा गए। माना भाई प्याज के पकौड़े नहीं खाए, वो प्रेम के पकौड़े खाए हैं। बात से प्याज, बात से प्रेम। अगर प्याज में प्रेम शामिल हो जाए तो प्याज सात्विक नहीं रहती। बोले फिर भी महाराज शास्त्रों के अनुसार तो गड़बड़ हो गई, मगर गड़बड़ाई हुई। आज तो वो घटना घटित हो गई, आप ये भी भूल गए कि खा क्या रहे हो? यही तो प्रेम का तत्व है। अरे प्रेम ही तो ऐसी चीज है, ये तो प्रेम की बात है। वो बंदगी लेने बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सोते, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। अभी प्रेम का सौदा नहीं किया।
अभी प्रेम की गंगा में नहीं नहाए, अभी तक बाहरी ग्रंथों का पाठ करते रहे, बाहर की पढ़ाई करते रहे, लेकिन वो लौकिक शिक्षा है और यहाँ की जो शिक्षा है वो पारलौकिक शिक्षा है। और देखिए लोग से परलोक में प्याज के पकौड़े भी पहुंचा देते हैं और बात है जिस चीज को आप कहते हो कि वो अशुद्ध है और उसने आपको सब कुछ भुला दिया, आप सब कुछ भूल गए, दीन दुनिया भूल गए, पकौड़े प्रेम के खाकर और ये प्याज के पकौड़े आप लोगों को जीवन भर याद रहेंगे। याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोले हाँ रहेंगे। मतलब लंगर का प्रसाद भक्तों को पूरा जीवन याद रखता है। बोलो याद रहता नहीं रहता? श्री आनंदपुर की और मूंग की दाल, वो चावल है ना, जब भी कोई दाल आती होगी आपके सामने तो आपको जरूर याद आती होगी श्री आनंदपुर में वो मूंग की दाल खाने को है ना मिलती है ना मिलती है। लेकिन यहाँ पे अब लंगर प्रसाद मुझे महात्मा ने इतनी व्यवस्था दी है, इस लंगर में प्रेम भरा हुआ है ना, भरा हुआ नहीं, इतना स्वादिष्ट लगता है। और ये लंगर वहाँ के लंगर की याद दिला देता है। बटन दबाते ही आप खाते हैं ना तो श्री आनंदपुर पहुँच जाते हैं। ऐसी ट्रेन कौन सी होगी, ऐसा हवाई जहाज कौन सा होगा जो इतनी जल्दी श्री आनंदपुर पहुँचा दे? ऐसे हमारे महात्मा जी हैं जो एक बटन तुम्हारा दबाते हैं और आप श्री गुरु महाराज के चरणों में बोलो पहुँच जाते हो। इसलिए तो संतों की जरूरत होती है ना। भगवान की भक्ति तो दुनिया बहुत करती है, कर्म कांड बहुत करते हैं, ग्रंथों का पाठ बहुत करते हैं, तीर्थों पे बहुत लोग जाते हैं, लेकिन नहीं, तीर्थ गए तो एक फल और संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल। कहे कबीर विचार, संतों के मिलने से चार फलों की प्राप्ति होती है। वो कौन से चार फल हैं? लेकिन मिलन का तरीका होता है, भाव का अंतर होता है। आप ये ना विचार करें कि हम संतों से मिलने जा रहे हैं तो केवल एक बात पे ध्यान रहे कि प्रसाद मिल जाए बस, है ना। भीड़ लग जाती है, लोग ऐसे भीड़ लगा देते हैं, प्रसाद मिल रहा नहीं। प्रसाद, इस प्रसाद में तो गुरु महाराज जी का आशीर्वाद है ना। बड़े अनुशासन से आना चाहिए। हमारा ध्यान केवल प्रसाद में ना हो, हमारा ध्यान अर्पण में है ना। हमने भगवान के चरणों में अर्पण क्या करना है, प्रसाद अपने आप मिल ही जाएगा। क्यों भाई? तन संतन का, मन संतन का, धन संतन का किया, संत प्रसाद हरि नाम ध्याया, सर्व कुशल तब थिया। संत कौन सा प्रसाद देते हैं? संत ये वाला बिस्किट वाला भी प्रसाद देते हैं और दूसरा कौन सा देते हैं? संत प्रसाद हरि नाम ध्याया। यहाँ आकर आप आशीर्वाद लेकर के जाया करो कि महात्मा जी, गुरु महाराज जी, हमको वो प्रसाद दो जिससे अंदर में आपका ध्यान, आपका स्वरूप बस जाए और श्वास श्वास में वो नाम बस जाए जो श्री गुरु महाराज जी ने, बज्रपाल महाराज जी ने कृपा की है, हमारे अंतर हृदय में वो बख्शीश की है। वो नाम का प्रकाश अंतर में हो जाए, वो ज्योत जल जाए। जैसे माचिस होती है ना, उसमें तिल्ली निकालते हैं और तिल्ली और माचिस को रगड़ते हैं, फिर दिया जलाते हैं। ऐसे ही आपकी वो तिल्ली, आपका भाव वो तिल्ली और संतों की माचिस, जब दोनों की आग दोनों रगड़ोगे तो क्या होगा? अंदर की बुझी हुई ज्योत जल जाएगी। ये है